तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे इरादों से इतना बेखबर रहूंगा? तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए रात में यहीं रुक गया। तुम जा कहाँ रही थी? अब इस तरह से नाक कटवाओगी? तो तुम पूछती थी ना कि मैंने इतनी जल्दी फोन पर निकाह करने का फैसला क्यों किया था, तो यही वजह थी। पता था कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। तुम जा कहाँ रही थी? तुम मुझे जवाब तो दो। किसके साथ जा रही थी तुम? अच्छा वो आज बाबा जिंदा नहीं, वो अगर ये सब देखते तो शायद जीते जी मर जाते। खुदा के लिए जाने दे मुझे, मैं वापस पलट के आपकी जिंदगी को देखूंगी भी नहीं। बस जाने दे मुझे, मैं नहीं करना चाहती कासिम से निकाह। तो किससे करोगी? बहजाद से, जो इतने अरसे में अपनी माँ को भी नहीं ला सका। तो आपने उसको वक्त ही कहाँ दिया कि वो अपनी माँ को मना सके? चलो तुमने ये तो मान लिया कि वो तुम्हारा रिश्ता लेना ही नहीं चाहती। जिन लोगों की नजरों में तुम्हारी इतनी सी भी औकात नहीं है, उनकी खातिर तुम हमारे मुंह पे कालक मलने चली थी। कॉल करो उसे, कहो कि कल रात तक वो अपनी माँ को ले आए, हम तुम्हारी जिद मान जाएंगे। हाँ, हैरान होने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ना अपनी माँ को लाएगा ना खुद आएगा। आ चुका है वो, स्टेशन पे इंतजार कर रहा है मेरा। हाशिर भाई ने कहा कि अगर वो वाकई स्टेशन पे आ गया है और मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर मैं उसे फोन करके कहूँ कि वो वहां घर पे आए। अच्छा, बाबा क्या कहना चाहते थे उनसे? मैं भी इसी तरह डर गई थी कि न जाने अब वो बहजाद का क्या हाल करे, लेकिन मैं मजबूर थी। हाशिर भाई की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मलिया का फोन आया कि उसकी बहन और बहनोई मुझसे मिलना चाहते। मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि वो घर से निकलने में कामयाब नहीं हुई और वो किसी गलत इरादे से मुझे घर बुला रहे हैं, लेकिन जाना तो था क्योंकि मलिया वहां थी। होना तो ये चाहिए था कि मैं अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करता और तुम्हें गिरफ्तार करा देता, लेकिन मजबूरी तो ये है कि तुम्हारा यहां आने में मलिहा की मर्जी शामिल है। जब मलिया की मर्जी इतनी अहम है तो फिर मान लो कि मुझे और मलिहा को अलग करना नामुमकिन है। अहमियत मलिहा की मर्जी की नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत की है। तो मलिहा को अपनाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम का वक्त देता हूं। तुम अपनी माँ को ले आओ रिश्ते के लिए और मैं मलिहा का रिश्ता उन्हें दे दूंगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो हाशिर? कल शाम तक कैसे लेकर आ सकता हूं मैं अपनी अम्मी को? ये क्यों नहीं कहते कि वो आना ही नहीं चाहती? आना चाहे तो बाहर भी आ सकती हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उधार दे दूंगा तुम्हें। भाईजान, आपको कोई इख्तियार नहीं, आप इस तरह से बहजाद को इंसल्ट करें। इख्तियार तो इसको भी नहीं है कि ये हमारी इज्जत के साथ खेले। अगर तुम अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। मैं इस तरह तो मलिहा का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। उसे क्या देख रहे हो? टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी अगर ये अपनी मनमानी करेगी। हाथ लगाकर देखो तुम मलिया को, जीने नहीं दूंगा तुम्हें। बेजार, ये बहुत बेकार है, नहीं सुनेंगे तुम्हारी। छोड़ दो।
नहीं मलिया, मैं तुम्हें इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ। हेरो मलिया, अगर तुमने इस वक्त एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर लेंगे आप? जान से मार देंगे? मार दे जान से। अगर मेरे नसीब में बेहजाद का साथ नहीं है तो मेरी जान ले ले। जान तो नहीं लूंगा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दूंगा। मैं सानिया की कसम खाता हूं कि अगर तुमने कासिम के निकाह से इनकार किया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। आप क्या कह रहे हैं हाशिर? इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। गिड़गिड़ाना है तो अपनी बेगैरत बहन के सामने गिड़गिड़ाओ, जैसे हमारी इज्जत का पास नहीं है। मलिया, ये लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आना। मलिया, मलिया तुम जानती हो ना, ये जो कहते हैं वो करके छोड़ते। तुम क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मलिया, अपने कदम रोक लो, मत जाओ मलिया, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो बेहजाद। मैं अपनों की खुदगर्जी के सामने हार गई। मुझे फख्र है मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसने मुझे हर मुश्किल में हौसला दिया। मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरे अपनों ने तुम्हारी कदर नहीं की। मलिया और बेहजाद की कहानी आज खत्म हुई। नहीं मलिया, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये खत्म हो गई तो मलिया और बेहजाद के पास चलती हुई सांसों के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। जिन सांसों में एक दूसरे को खो देने का कर गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। बस कर दो अपनी ये जज्बाती तकरीरें। मलिया ने अपना फैसला सुना दिया है, चलो जाओ यहाँ से।